लता आज भी उस दर्दनाक हादसे को सोचकर रोने लगती है। उसे लगता है कि सारा मंजर उसके सामने किसी फिल्म की भांति चल रहा है। अभी मुश्किल से साल भर भी न हुआ जब उसके हाथों में मेहंदी सजी थी और उसकी मांग में राजन द्वारा भरा सिंदूर भरा गया था। अब उसकी सुनी मांग हर किसी को रोने को मजबूर कर देती है। लता की उम्र अभी 24 साल है और वह बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। उसकी शादी 6 महीने पहले शहर के एक बड़े व्यापारी के इकलौते पुत्र राजन से हुई थी। राजन सुंदर और सुशील लड़का था जो लता को बहुत प्यार करता था। उनके प्यार को शायद किसी की नज़र लग गई और राजन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने लता को बेसहारा करके उसके मायके भेज दिया। तब से लता मायके में ही रहती है। उसके पिता शहर से बाहर रहते हैं। वह उनकी अकेली बेटी है। प्रकृति न जाने क्यों ऐसी तकलीफ देती है जिसमें मनुष्य न जी सकता और न ही मर सकता। लता के दुखों के पहाड़ ने उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दबा दिया था। उसकी यौवन से सजी बगिया आज भी वीरान हो गई थी। जिस उम्र में उसकी सहेलियों ने अपने परिवार को बढ़ाने और पति के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने का प्लान बना रही, उसी उम्र में वह अकेली सिसकती है। लता के घर के बगल में महेश का घर है। उनके घर में कई लोग किराए पर रहते हैं। उनमें से एक है सुशील, जो पेशे से एक कारखाने में काम करते हैं। उनकी उम्र 28 साल होगी। वे लंबे कद, सुंदर चेहरे व बढ़िया काठी के मालिक हैं। वह लता को पहले भी देखा करते थे और खुद अपनाने की बात अपने मन में लिए हुए थे, पर वे कहने को हिम्मत नहीं ला पा रहे थे। इसी बीच लता की शादी हो जाती है और वो विधवा भी। एक दिन सुशील अपने बालकनी में खड़े थे, तभी लता को उसके छत पर देखते हैं। लता भला की खूबसूरत थी। उसके वक्षस्थल और नितंब उभरे हुए थे। चेहरे की खूबसूरती भी खूब थी। एक दिन सुशील कारखाने से घर लौट रहा था तो देखा लता अकेले बारिश में भीगते हुए पैदल घर जा रही थी। सुशील ने अपना स्कूटर रोका और लता को बैठ जाने को कहा। लता चुपचाप स्कूटर पर बैठ गई। घर पहुंचते पहुंचते दोनों बारिश में काफ़ी भीग चुके थे। घर पहुंचने पर लता ने सुशील को चाय का ऑफर किया। भीगी साड़ी में लता का खिला हुआ यौवन देखने लायक था। सुशील एकटक देखता रहा। जब लता भीगा साड़ी और ब्लाउज बदल रही थी तो सुशील की आंखें उस पर जा टिकी। लता भी भांप ली कि सुशील ने उसे देख लिया है। लता चाय बनाकर लाई। दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते रहे। एक दिन सुशील लता के घर आया तो लता नाइटी में थी। सुशील को पता नहीं क्या हुआ कि लता का हाथ पकड़कर उसे चूमने लगा और दोनों एक दूसरे के बाहों में समा गए। दोनों की सिसकियां आने लगीं और दोनों यौवन के चरम सुख पर पहुंच गए। एक बार यौन सुख के बाद अक्सर दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते। इतने में सुशील के घर वालों ने सुशील की शादी के लिए लड़की देखा और शादी की बात चलने लगी। अब लता को पता चला तो वह चिंतित रहने लगी। दोनों को आपस में प्यार हो चुका था। एक दिन अचानक सुशील लता के घर आया और बोला, चलो कोर्ट मैरिज कर ले। लता भी मान गई और दोनों कोर्ट मैरिज कर सुखीपूर्वक रहने लगते हैं।